Invaders came riding on horses and elephants. Then, how did they reach India? Is India, that is including Pakistan, is surrounded by hills from all its northern sides and water from the southern side. The mountain passes through which they came India are not just geographical features, they were the arteries that connected India to the rest of Asia, influencing its history by facilitating trade, migration, and the numerous invasions that fundamentally shaped the development of Indian civilization. Once invaders like Alexander, Indo-Aryans, Sakas, Kushanas, Ghazni, Ghori, and Durrani, etc., invaded India by crossing Khyber and Bolan Pass, present on the AFPAC, that is Afghanistan-Pakistan boundary. Today, passes such as Lipu Lake, Limpiadhura, Khardungla, Banihal, etc., have all been in the news for a long time in India. As we shall further see in the class, that some of these have been disputed regions, while others were at focus due to various constructions taking place at these places. But it is for sure that these passes have been in news in India for a quite long period of time. Hello and welcome. My name is Kumar Gaurav and you are watching one of the best video that is available on the YouTube on the chapter Passes in Geography. I promise you that after watching this lecture, you would remember at least 90% of all the passes that is present in India. And it is with the humble request that you watch the full lecture, and this lecture will come in two parts. And if you watch these two parts of the video lecture, and still if you don't remember 90% of the passes by watching one time in the class itself, then please tell me in the comment and I will think for some other career opportunities. जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन से पता चल गया होगा कि आज हम इस लेक्चर में माउंटेन पास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम देखें, हालांकि ये हम आपको पहले ही बता देते हैं, समझा देते हैं कि ये जो माउंटेन पास की चैप्टर है बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर क्योंकि एक चैप्टर है माउंटेन पास का, जब हम हिमालय पढ़ते हैं और बहुत सारा पासेस की जिक्र एनसीईआरटी में भी की गई है, और क्योंकि बीपीएससी एनसीईआरटी से अवश्य ही क्वेश्चन पूछ सकती है और हर एक 2-3 साल 4 साल में एक क्वेश्चन पूछती है, इस दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, पर क्योंकि ये दिया हुआ रहता है और इसको हिमालय को अच्छी तरीक़े से समझने के लिए, इंडिया को भी समझने के लिए, और जो खास करके करंट अफेयर्स में भी इसका रहता है क्वेश्चन, उस दृष्टिकोण से हम पूरा पासेस को पढ़ा रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, अगर सिर्फ बीपीएससी का भी दे रहे हैं तो उसके इंक्लूडिंग आप कुछ और एग्जाम के बारे में सोच ही रहे होंगे, तो हम ये गारंटी दे सकते हैं आपको, 100% गारंटी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और दूसरी ये कि मैक्सिमम चीज़ हम क्लास में ही याद करेंगे। और तीसरा यह भी, बहुत ही पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ कह रहे हैं, बहुत ही अपने को विनम्र रख कर कह रहे हैं कि यूट्यूब पर आप जाकर पास का किसी भी लेक्चर सीरीज को देखिए, किसी भी जो फेमस इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर को देखिए, और आप बताइएगा कि क्या यह लेक्चर जो आपको दिया जा रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट का लेक्चर से थोड़ा सा भी फीका है, थोड़ा सा भी कम है। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि शायद दूसरा चीज़ ही करना चाहिए हमें, क्योंकि इसके पीछे जो हमने समय दिया है समझने में और नोट्स भी बनाने में, और जो एक रिसर्च की तरह एक जो इसको क्लासिफाई करने में जो माइंड को यूज किया है, वो एक यूनिक है। और ऐसा आपको शायद ही किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ भी मिले जिस तरीक़ा से हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, आप इसको ज़रूर देखिए। दो पार्ट में आएगा, 1-1 घंटा का शायद रहेगा। दोनों पार्ट को आप देखिए, आपको 100% आपको दोबारा फिर पासेस को पढ़ने या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ आपको रिवाइज करता रहना पड़ेगा। इससे पहले कि पासेस देखें कि कौन से पास किस स्टेट में, ये भी बता दें कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपली इतना आता है कि ये पास, कोई भी एक पास के बारे में, कि वो पास किस स्टेट में है। इससे ज़्यादा बढ़कर अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो ये आ सकता है कि वो कौन सा हिल रेंज पर है, ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है, या काराकोरम रेंज पर है, वो भी नेक्स्ट स्टेप हो गया। बीपीएससी के लिए तो इतना काफ़ी होगा कि कौन सा पास किस स्टेट में, पर क्योंकि हम पास को डिटेल से पढ़ रहे हैं और इसलिए नहीं कि रटना चाह रहे हैं, इसलिए कि पास एक ही बार में याद हो जाए, तो पहला तो हम आपको उसके लिए ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद हो जाए सभी पास कि कौन से स्टेट में कौन से पास है। इसमें तो 100% हम आपको क्लास में ही याद करा देंगे, या भरोसा रखिए। दूसरी बात, इसको हम डिटेल से थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे, आप उसको रटने का ज़्यादा प्रयास ना कीजिएगा, क्योंकि इस पहले ही पास से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, और अगर फ्यूचर में कभी पूछा भी जाता है तो वो सुपरफिशियल क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन, इस लेक्चर को आप एक बार भी अगर देख लेते हैं तो गारंटी है कि जितना भी पास आज तक क्वेश्चन पूछा गया है
जो करंट अफेयर से जुटा हुआ ना रहे तब, क्योंकि करंट अफेयर से अगर कोई जुटा हुआ पास से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा डिटेलिंग में जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन जो स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया है विदाउट इन्वॉल्विंग करंट अफेयर्स इशूज मच, देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट परफेक्टली। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाइएगा यूपीएससी से लेकर नीचे तक एग्जाम का, आपको समझ में आएगा। और ये आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली देखिए, ये नोट्स लीजिए रिवाइज करने के लिए। नोट्स नहीं भी लेते हैं तो आप एक बार ये लेक्चर देखिए, आपको याद हो जाएगा सारा पास। खास करके जो स्टेट की बात है उसका हमने क्लासिफिकेशन भी इस तरह से किया है, और जो ये मॉड्यूल पूरा बनाया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सारे एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करके बनाया गया है। तो हमने ज़्यादा भी पास को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन कम भी नहीं किया है जिससे कि आपका क्वेश्चन छूट जाए या वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहे। तो एक परफेक्ट बैलेंस है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जो इसका लेंथ है थोड़ा ज़्यादा ही है, और इसका जो आने का पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, देयर इज ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन देम। सो लेट्स स्टार्ट माउंटेन पास। इससे पहले इसे और आगे ना बांधते हुए शुरू करता हूँ कि माउंटेन पास होता क्या है। सबसे पहले तो यही समझना है कि माउंटेन पास किसे कहते हैं। तो माउंटेन पास बहुत सिंपल है। जैसे कि हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हिमालय रेंज है, तो इस तरह से हिमालय रेंज क्या है, ऊंची ऊंची चोटियों से बनी हुई है। अब इतनी ऊंची चोटी को तो क्रॉस करके इधर से उधर नहीं जा सकता है, तो या तो रिवर के कारण या तो किसी और वजह से, जैसे हो सकता है रेन के कारण, या हो सकता है कोई और भी वजह रहा हो। दशरथ मांझी जैसे महान लोग आते हैं इस पृथ्वी पर और पहाड़ को काटने की शक्ति रखते हैं, तो और भी वजह हो सकती है इरोजन के अलावा। ये पहाड़ अगर किसी वजह से कट जाए, यानी ये जो पहाड़ दिख रहा है, अगर इस रेंज का इतना सा पोर्शन हम हटा देते हैं तो यहाँ देखिए कि एक प्लेन जैसा दिख रहा है, और इस पहाड़ को अब क्रॉस करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी का हाइट है ये बहुत कम गया है। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही पास कहते हैं। यानी पास इज क्या है, ए लो पॉइंट और गैप इन ए माउंटेन रेंज दैट अलाउज पैसेज बिटवीन टू एरियाज। एक ये एरिया है, एक ये एरिया, आपको इस एरिया से क्रॉस करके इस एरिया की तरफ जाना है। सो दिस इज द लो पॉइंट। ये लो पॉइंट है, ये गैप है, माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज में ये लो पॉइंट, ये गैप है, दैट अलाउज पैसेज बिटवीन टू पॉइंट्स। सो पहले आप डेफिनेशन इसको याद कर लीजिएगा कि दिस इज नथिंग बट लो पॉइंट और ए गैप इन द माउंटेन रेंज, एंड बिकॉज ऑफ दिस लो पॉइंट और गैप देयर इज इजी एक्सेस in when it comes to communication or transportation. These passes connect to places very easily। और जैसा इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि बहुत सारे इन्वेडर्स इसी पास के थ्रू आए। दूसरा है कि ये फॉर्म कैसे होता है। सो दे कैन बी फॉर्म्ड, ये कैसे बनता है, दे कैन बी फॉर्म्ड बाय इरोजन, विंड या वाटर से हो सकता है, ग्लेशियल एक्टिविटी। ग्लेशियल एक्टिविटी मतलब ग्लेशियर जब आती है तो वो अपने साथ बहुत सारा चीज़ को काट के लेके जाती है, वो भी इरोड करती है, या बिटवीन वोल्केनिक पिक्स, वोल्केनिक पिक्स के बीच में भी गैप हो सकता है। ये जैसा हमने बताया कि हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी ये पास बन गया हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार में ही इतने महान महान विभूति हैं। तो सोचिए वो अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो पहाड़ को काट के भी पास बना दे। अब आइए समझते हैं, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, अगर ये चार्ट आप याद कर लेते हैं, ये चार्ट को समझने में हम 10-15 मिनट का टाइम देंगे। अगर ये चार्ट आप समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपने 95% क्वेश्चन, कुछ भी पूछता है पासेज से, आप बनाने में सक्षम होंगे 95% क्वेश्चन। 5% क्वेश्चन के लिए हम आगे नहीं पढ़ेंगे, उसको तो हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर 80% क्वेश्चन भी आपसे बन रहा है तो समझिए वो सब्जेक्ट बेटर है और आपको दूसरा सब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाना चाहिए। पर इसको आगे इसलिए पढ़ेंगे ताकि एक एक पास को और भी हम आपके दिमाग में पूरी अच्छी तरीक़ा से बैठा सके, क्योंकि बार बार जब नाम रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन क्या है, आप इसको ध्यान से देखिए, और ये अगर समझ गए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले जो माउंटेन पास है, हमने इस माउंटेन पास को पूरे जितने भी पास हैं भारत में, भारत के अंदर जितने भी पास है उसको हमने दो पार्ट में बांट दिया। पहला को बोला जो हिमालय में पास है उसको एक तरफ रखा, और दूसरा हमने बोला जो रेस्ट ऑफ इंडिया में, यानी हिमालय के अलावा और भी कहीं पास है तो उसको हमने अलग रखा। ये बहुत ईजी है, इसलिए पहले हम इसको देखते हैं कि हिमालय के अलावा पास कहाँ है भारत में, क्योंकि हम जानते हैं हिमालय की जो सबसे प्रमुख चोटी है, जो सबसे प्रमुख पर्वत चोटी है, पर्वत श्रृंखला है, वह हिमालय है। तो हिमालय में तो बहुत सारे पास होंगे और याद करने में भी थोड़ा डिफिकल्टी होगा, पर रेस्ट ऑफ इंडिया में उतने ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला नहीं है, तो वहाँ पास भी कम है, इसलिए वो याद करना आसानी है। ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, या तो वो वेस्टर्न घाट में पास है, जिसे हम जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि पास और भी पहाड़ों पर हो, पर वो हमारे क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना एकदम नगण्य है, जीरो है, शून्य है। इसलिए हम सिर्फ उसी पर फोकस कर रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है या एग्जाम में आने की थोड़ी भी संभावना है। तो जो रेस्ट ऑफ इंडिया में जो माउंटेन रेंज है, या तो वो वेस्टर्न घाट है या अरावली है, जिसका पास हमें याद करना है। वेस्टर्न घाट में जो पास है, पहला है पाल घाट, दूसरा है थाल घाट, तीसरा है भोर घाट, और चौथा है सेनकोट्टई पास या सेनकोट्टा पास, सेनकोट्टई पास ज़्यादा बोलते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से जब हम वेस्टर्न घाट पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है। और मुंबई पुणे को कौन कनेक्ट करती है, मुंबई नासिक को कौन कनेक्ट करती है, कोचिन कोयम्बटूर या फिर पलक्कड़ कोयम्बटूर को कौन कनेक्ट करती है, ये सब हम वेस्टर्न घाट जब पढ़ेंगे तब हम इसको समझाएंगे वहाँ पर यहाँ पर के लिए आप नाम याद रख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट में 4 पास है। सबसे ऊपर जो है वो है भोर घाट,
फिर थाल घाट, फिर पाल घाट, फिर सनकोटई पास। इसके डिटेल हम बताएंगे, अभी सिर्फ आप नाम रख लीजिए, ये भी याद ना रखिए कि कौन ऊपर कौन नीचे, बस नाम काफ़ी है कि वेस्टर्न घाट में 4 पास है, पाल घाट है, थाल घाट है, भोर घाट है, सनकोटई पास है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो रेस्ट ऑफ इंडिया में वेस्टर्न घाट के अलावा हो सकता है, वो हो सकता है अरावली रेंज में। तो अरावली में भी पास है, जैसे हल्दी घाट पास। जब हम अरावली पढ़ेंगे तो एक पास और आपको बताएंगे, पिपली घाट पास। हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं, उसके आने की संभावना कम है, इसलिए हमने उसको यहाँ इंक्लूड भी नहीं किया है। पर हल्दी घाटी युद्ध आप जानते होंगे, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना जिसके नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, 1576 में लड़ी गई यह युद्ध इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। और राजपूतों ने जो बहादुरी दिखाई, महाराणा प्रताप ने जो संघर्ष दिखाया, और उससे आज भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। इसके लिए हल्दी घाटी जो पास है ये काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जो अरावली रेंज में हल्दी घाटी का पास है, ये कहाँ है? अरावली रेंज में। ये समझ लीजिए, इसको भी जब हम अरावली पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि कहाँ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है या कौन सा स्टेट में। स्टेट तो जानते ही होंगे, राजस्थान की कहानी चल रही है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में इतना ही पास है, एक पास जो वेस्टर्न घाट में, दूसरा जो अरावली रेंज में। वेस्टर्न घाट में पाल घाट है, थाल घाट है, भोर घाट है, सनकोट्टा पास है या सनकोटई पास है, और इधर हल्दी घाट पास है। क्योंकि अब इसका जिक्र इस लेक्चर में नहीं होगा, इसलिए हमने इसको आपको 2 बार बता दिया है। हालांकि इसका जिक्र अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पर होगा, इसके लिए भी आप टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए, जो हिमालय में पास है, इसको हमने 2 पार्ट में बांटा। एक बोला कि वो जो वेस्टर्न हिमालय में है, और दूसरे को हमने बोला जो ईस्टर्न हिमालय में है। अब जब हम हिमालय पढ़ें तो हिमालय में हम जानते हैं कि हिमालय को 3 रेंज में बांटा जाता है। जो वेस्ट साइड में है उसको वेस्टर्न हिमालय कहा जाता है, जो मिडिल में है उसको मिडिल हिमालय कहा जाता है, और जो ईस्टर्न साइड है उसको ईस्टर्न हिमालय कहा जाता है। वेस्टर्न साइड के हिमालय में लद्दाख में, JNK में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में मौजूद जो भी हिमालय है इसको वेस्टर्न हिमालय कहते हैं। नेपाल में जो हिमालय है उसको मिडिल हिमालय कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय है उसको हमने ईस्टर्न हिमालय का नाम दिया। यानी कि ईस्टर्न हिमालय में कौन आया? सिक्किम आया, और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम भी ईस्टर्न हिमालय में पार्ट है। हालांकि इसको मिडिल हिमालय का भी पार्ट मान सकते हैं, लेकिन जनरली जो तीस्ता रिवर है जो सिक्किम से होकर गुजरती है, उसके जो ईस्ट साइड में उसको हम लोग ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं। यानी ईस्टर्न हिमालय में कहाँ कहाँ हम पास पढ़ेंगे? एक सिक्किम में पढ़ेंगे और एक अरुणाचल प्रदेश में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। वेस्टर्न हिमालय में कहाँ पढ़ेंगे? या तो वो लद्दाख में हो सकता है, या वो JNK में हो सकता है, या हिमाचल प्रदेश में हो सकता है, या उत्तराखंड में हो सकता है। पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि जो हमने पास है इंडिया में, जितने भी पास मौजूद हैं उसको हमने 2 पार्ट में बांटा। एक को बोला ऐसे पार्ट जो हिमालय में है, और एक जो रेस्ट ऑफ इंडिया में। हिमालय में जो है, एक बोला हमने जो वेस्टर्न हिमालय में, और दूसरे जो ईस्टर्न हिमालय में। ईस्टर्न हिमालय 2 स्टेट में हो सकता है पास, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ईस्टर्न हिमालय में इतना ही आता है, पर हमारे एग्जाम के लिए यही दोनों स्टेट का जो पास है वो इंपॉर्टेंट है, एक सिक्किम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। वेस्टर्न हिमालय में जो इंपॉर्टेंट है लद्दाख, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, जो लद्दाख में भी जो पास मौजूद है उसको भी हमने 2 पार्ट में बांटा, ताकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ दे तो याद हो जाए, हमें आसानी से पता रहे, और उसके बेसिस पर ट्रिक भी बना जाए। तो यहाँ देखिए, जो लद्दाख में पास है उसमें या तो काराकोरम रेंज में जो पास है उसको हमने याद किया, या फिर अदर माउंटेन रेंज में। आप जानते होंगे कि लद्दाख में सबसे ऊपर में काराकोरम रेंज है, उसके नीचे लद्दाख रेंज है, उसके नीचे जास्कर रेंज है, और ग्रेटर हिमालय का कुछ पार्ट भी लद्दाख में आ सकता है। एक हमने कहा ऐसे पास जो काराकोरम रेंज में है, और एक कहा ऐसे पास जो तीनों में से किसी में हो सकते हैं। यानी कि वो लद्दाख रेंज में हो सकते हैं, जास्कर रेंज में हो सकते हैं, या ग्रेटर हिमालय में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत। लद्दाख में जितने भी पास है उसको हमने 2 पार्ट में बांटा। एक को बोला जो काराकोरम रेंज में है, और एक को बोला जो अदर रेंजेज में। फिर हमने देखा कि कहाँ है, जो JNK में है वहाँ कोई डिवीजन नहीं है, जो हिमाचल प्रदेश में है कोई डिवीजन नहीं है, जो उत्तराखंड में है डिवीजन नहीं है, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न हिमालय के पार्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम आपको आधा ही पढ़ा पाएंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमने वादा किया है आपसे कि मैक्सिमम चीज़ आपको क्लास में ही याद करा दें। इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे आपसे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटा ज़्यादा समय लेंगे। अगर आधा घंटा समय आप देते हैं तो याद हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे आधा पास के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में मौजूद सभी पास के बारे में पढ़ेंगे, सिक्किम में मौजूद सभी पास के बारे में पढ़ेंगे, उत्तराखंड के बारे में जितना भी पास है उसके बारे में पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश में जो पास है उसके बारे में पढ़ेंगे। कल जब हम पढ़ेंगे तो लद्दाख में जो मौजूद है और JNK में जो मौजूद है उस पास के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए, मैक्सिमम चीज़ आज ही कवर हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ इंडिया का जो पास है वो अलग चैप्टर में, जहाँ पर उनका जगह है वहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पास है और उत्तराखंड में जो पास है। ठीक है, देखिए हमने सबका लिख रखा है, लेकिन आज टाइम की कमी होने के कारण थोड़ा हम इससे आपको ये भी होगा कि एक विश्वास बन जाएगा कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं या अच्छा याद हो रहा है, तभी आप कल देखिएगा लेक्चर। तो कल जब देखिएगा तो इसलिए हमने कल के लेक्चर के लिए जो डिफ़िकल्ट पार्ट हैं, लद्दाख के पास थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और जम्मू कश्मीर के पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कल के लिए रखा है। आज के लिए जो थोड़ा कम डिफ़िकल्ट है और जो कम इम्पोर्टेंट भी है उसको रखा है। लेकिन इससे अगर आपका विश्वास बन जाता है और आप वो लेक्चर देखते हैं तो वो काफ़ी उपयोगी रहेगा। अब देखिए, आइए
हमें पढ़ना है जो हिमाचल प्रदेश में पास मौजूद है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें 4 पास मौजूद है। कैसे याद रखेंगे? हिमाचल प्रदेश को के पास को आपको याद रखना है BRDS। अब जैसे भी याद रखिए, बॉर्डर से याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर पास है, या BRDS से याद रख सकते हैं। बस ये 4 वर्ड याद रखना है और आपको पास के बारे में हिमाचल प्रदेश में जितने भी पास है सब याद हो गया। क्या याद रखना है? BRDS। यही 4 पास हैं जो हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में याद करना है। पहला B से होता है बारालाछा ला पास। ला का मतलब पास ही होता है, तो बारालाछा ला ये एक पास का नाम है जो हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है रोहतांग पास, ये भी पास है। तीसरा है देवसा पास, ये भी पास है। और सिपकिला पास, ये भी पास है। हमने क्या बोला? हिमाचल प्रदेश में जो भी पास है आप उसको इस निमोनिक से या इस ट्रिक से याद रखिए। BRDS। B से हुआ बारालाछा ला पास, R से हुआ रोहतांग पास, D से हुआ देवसा पास, S से हुआ सिपकिला पास। यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश में आइए। हिमाचल प्रदेश में आप एक इस तरह से इमेजिन कीजिए कि जो हमारे ग्रेटर हिमालय है उनका डायरेक्शन क्या है? ग्रेटर हिमालय का डायरेक्शन इस तरह से चंदाकार है, इसलिए इस ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इधर कहीं सेंटर है और जो पहला हिमालय आ रहा है वो इनर हिमालय होगा। तो इसका डायरेक्शन कुछ हिमालय का कैसा होगा? जैसा दिखाया हुआ फिगर में ऐसा ही होगा। इसी पर चारों पास है, यानी इससे आपको ये भी याद हो गया कि हिमाचल प्रदेश में जो 4 पास हमें याद करना है, चारों के चारों ग्रेटर हिमालय में मौजूद हैं। कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या है? बारालाछा ला पास, यहाँ देखिए B है से लिखा हुआ है। दूसरा क्या है? रोहतांग पास। तीसरा क्या है? देवसा पास। आप जब भी पढ़ते हैं हमारे साथ तो हम जो बोलते हैं आप बोलते जाइए। ऐसा आप इमेजिन कीजिए, आप ये नहीं सोचिए कि ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। आप कॉपी कलम लेके अच्छे से बैठ के ऐसा पढ़िए कि ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा है, और टीचर के साथ साथ आप बोलिए, हमारे साथ साथ पढ़िए, तो आपको और ज़्यादा मदद मिलेगा। तो पहला कौन है? बारालाछा ला पास। दूसरा है रोहतांग पास। तीसरा है देवसा पास। और लास्ट में है सिपकिला पास। ये याद हुआ आपको? नहीं याद हुआ? अभी और पढ़ना है। अब देखिए ये जो बारालाछा ला पास है, अच्छा बारालाछा पास हमने जो बोला आपको कि ये ग्रेटर हिमालय का है। एक बारालाछा ला के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जास्कर रेंज पर मौजूद है। बाकी 3 जो है वो ग्रेटर हिमालय पर है। आप ऐसे याद रख लीजिए कि 4 में से एक ग्रेटर। ऐसे तो आपको सिंपली सिर्फ इतना अगर आपको याद है कि हिमाचल प्रदेश में 4 पास क्या है, बारालाछा ला पास, रोहतांग पास, देवसा पास और सिपकिला पास, तो आप समझिए 90% क्वेश्चन तो आप यहीं बन जाएगा। क्योंकि इससे पहले आपने जहाँ भी पास पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपने पास जब भी पढ़ा होगा तो आपको इतना भी याद नहीं रहा होगा कि कौन सा स्टेट में कौन पास है, बहुत कन्फ्यूजन होता होगा। तो हमने पहले ही आपको याद कराया कि BRDS से याद रखना है, बारालाछा ला पास, रोहतांग पास, देवसा पास, सिपकिला पास। आगे डिटेल में पढ़ने के लिए हमने बताया कि जो बारालाछा ला पास है आप इसको याद रखिए कि जास्कर रेंज पर है। बाकी रोहतांग, देवसा और सिपकिला ये ग्रेटर हिमालय पर है। इससे और भी याद हो गया। नहीं भी याद हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें सिर्फ इतना ही याद रहे BRDS कहाँ है हिमाचल प्रदेश में। अगर नहीं आपको ज़्यादा जानना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ इतने में आपको लिमिट रखना है, तो आप यहाँ से छोड़ भी सकते हैं। अब जब हम उत्तराखंड पढ़ाएंगे तब आइए, लेकिन फिर भी हमारा काम है पढ़ाना, तो हम आपको याद दिलाते हैं कि बारालाछा ला कहाँ है? जास्कर रेंज में है, और ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है। अब ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं कि आप लाहौल डिस्ट्रिक्ट को याद कीजिए। हमने सिर्फ जानकारी को और विस्तृत बनाने के लिए, आपको और अलग इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो अलग जगह पूछा हुआ है, ये लाहौल स्पीति पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ उसके लिए हमने आपको यहाँ इसके थ्रू बताने की कोशिश की है कि ये जो हिमाचल प्रदेश है इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ये आपको दिख रहा है, ये एक वैली है। ये एक क्या है? ये एक वैली है ग्रेटर हिमालय और जास्कर के बीच में, और ये वैली को बोलते हैं लाहौल स्पीति वैली। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक डेजर्ट एरिया है, कोल्ड डेजर्ट है। जैसे लद्दाख हमारे यहाँ क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, बहुत कम बारिश होती है। आखिरकार बारिश की ग्रेटर हिमालय को पास करके बारिश भी कहाँ जाए? नहीं जा पाएगी। इसलिए ये कोल्ड डेजर्ट एरिया है, और बुद्धिस्ट कल्चर के लिए बहुत फेमस है। ये कौन सा पास? ये कौन सा एरिया है? लाहौल स्पीति एरिया। इसलिए हम बताने के लिए आपको पढ़ाया है कि अगर कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रहे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड लाहौल स्पीति। इसलिए ये बारालाछा ला नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ये कहाँ है? लाहौल डिस्ट्रिक्ट में। ये कनेक्ट करती है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। अब देखिए अगर पास कोई यहाँ है, हम इसको मिटाते हैं तो आपको दिखाई देगा। अगर ये पास यहाँ है तो क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश से अगर लद्दाख आपको जाना हो तो यहीं से जाइएगा ना? अगर इंडिया का मैप रहता तो और अच्छे से समझ में आता। शायद इंडिया का मैप नहीं है। देखिए यहाँ इंडिया का मैप है। अगर यहाँ पर बारालाछा ला पास है, ये देखिए यहाँ पर बारालाछा ला पास ये दिख रहा है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से लद्दाख की तरफ जाएंगे तो यही पास तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, क्योंकि लोकेशन ऐसा है। जस्ट लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश से अगर जाना है लद्दाख के लिए तो जो बॉर्डर पर मौजूद रहेगा वही क्या है? बारालाछा ला पास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी बारालाछा ला पास पहला तो हमने पढ़ा लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में, और एंड वी यूज दिस पास टू मूव टू लद्दाख। लद्दाख जाने के लिए या लेह जाने के लिए हमने बारालाछा ला पास को यूज किया। नेशनल हाईवे कनेक्टिंग मंडी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही एक जगह है मंडी, IIT मंडी आपने सुना होगा। यहाँ मंडी है, बाढ़ भी आती है। तो जो मंडी है हिमाचल प्रदेश में, उसको लेह से कनेक्ट करने वाली जो रोड है वही क्या है? वही बारालाछा ला है।
यानी कि आप अगर मंडी से जाइए, देखिए यहाँ मंडी है, यहाँ से अगर आपको जाना है लेह की ओर, तो ये एक नेशनल हाईवे, दिस नेशनल हाईवे पासेस थ्रू बारालाचाला पास एंड वी कैन रीच ले। पहले ही हमने बोला ना कि बारालाचाला क्या है, हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है लद्दाख से, तो उसके थ्रू, बारालाचाला के थ्रू नेशनल हाईवे जाती है जो मंडी हिमाचल प्रदेश में मौजूद है और ले जो लद्दाख में मौजूद है, दोनों को कनेक्ट करती है। अब ये बारालाचाला जब हम रिवर चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो बारालाचाला पास है, लेकिन हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ताकि वहाँ आपको सहूलियत मिले, याद हो जाए, ऐसे भी वहाँ पढ़ना है इस बात को। तो यहाँ से 2 रिवर निकलती है, एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा, और ये दोनों रिवर आगे जाके मिल जाती है, इसी रिवर का नाम है चिनाब। जब हम आगे चिनाब रिवर पढ़ेंगे तो देखेंगे चिनाब 2 धारा से मिलकर निकलती है, यानी 2 धारा से मिलकर बनती है चिनाब रिवर। एक का नाम है चंद्रा रिवर, ये हो गया चंद्रा रिवर, और दूसरा हो गया भागा रिवर। चंद्रा भागा मिलकर क्या बनती है, चिनाब बनती है। तो यही चंद्रा भागा जो ओरिजिन है वो बारालाचाला के पास है। तो क्या लिखा हुआ है, चंद्रा रिवर एंड भागा रिवर ओरिजिनेट नियर बारालाचाला, कोई दिक्कत नहीं। अगला है देवसा पास, ये क्या है, देवसा पास है, जो सेकेंड पास हम पढ़ रहे हैं BRDS। पहले रोहतांग पास आएगा, तो पहले रोहतांग पास पढ़ लेते हैं क्योंकि BRDS हमें याद करना है ना ऑर्डर में, सीरीज में। तो ये सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल किसको बोलते हैं, अब पीर पंजाल को रहने दीजिए, ये कहते हैं मिडिल हिमालय को, पर शायद इसमें मिस्टेक लिखा हुआ है क्योंकि इसमें कुछ फॉल्ट लग रहा है। ये सब ग्रेटर हिमालय के पास है, कौन, रोहतांग भी, सिपकिला भी और देवसा भी, लेकिन ठीक है उसको हमें उतना याद भी नहीं करना है। तो रोहतांग पास कहाँ है, ये पीर पंजाल या ग्रेटर हिमालय के पास ही है। ये कनेक्ट करती है कुल्लू वैली जो साउथ में है, उसको लाहौल एंड स्पीति वैली। देखिए अभी जो बताया इसको भी याद करने में मदद दे रहा है। ये पूरा क्या है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये लाहौल स्पीति वैली है। तो बारालाचाला तो कनेक्ट किया है, ये तो खुद ही लाहौल स्पीति में मौजूद है यहाँ पर। और ये जो रोहतांग पास है ये कनेक्ट करती है कुल्लू, देखिए यहाँ पर इसके नीचे कुल्लू है, कुल्लू को किससे कनेक्ट कर रही है, लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट कर रही है। यानी और रोहतांग पास इसलिए भी फेमस है कि अगर आप कुल्लू कभी घूमने जाएं तो कुल्लू में जनरली बारिश नहीं होती है, ये सॉरी बर्फ नहीं गिरती है, तो स्नोफॉल जनरली कुल्लू मनाली में कम होती है, लेकिन क्योंकि ये वैली है तो यहाँ पर नहीं होती है। और रोहतांग पास पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, पास ही है, पहाड़ का लो पॉइंट है पर पहाड़ के ऊपर है, तो लोग बर्फ देखने के लिए रोहतांग पास के पास आते हैं और इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रोहतांग पास कहाँ है, इट इज़ लोकेटेड, इट कनेक्ट्स कुल्लू वैली साउथ में जो हिंदू कल्चर के लिए फेमस है और एक टूरिस्ट स्पॉट भी, और लाहौल स्पीति वैली को भी कनेक्ट करती है। ग्रेट टूरिज्म अट्रैक्शन एंड देयर इज वेरी हाई ट्रैफिक इन दिस रीजन। यहाँ जाइएगा तो बहुत ज़्यादा आपको कुल्लू में, अगर कुल्लू मनाली में आपको बर्फ देखने को नहीं मिला तो रोहतांग पास लोग जाते हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये वैली में ये जो पास है इसमें जो मिलिट्री ट्रक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, बिजनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, इस वजह से यहाँ हाई ट्रैफिक देखने को मिलता है। अगला जो है BRDS देवसा पास है, तो हम देवसा पास के बारे में, ये कहाँ है सिचुएटेड, ये भी कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट के है, क्योंकि सभी पास ज़्यादा अंतर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जो होता है बहुत बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, खास करके पहाड़ी एरिया में, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम होता है। तो ये देखिए ये है रोहतांग पास, क्या ये कुल्लू को ज्वाइन किया लाहौल स्पीति से, और यहाँ देखिए ये भी तो लाहौल स्पीति का ही पूरा पार्ट है ना, लाहौल स्पीति का। और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी देखिए यहाँ पर इस तरह से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ रोहतांग भी है और यहाँ देवसा भी है, तो ये भी क्या कर सकता है, कुल्लू को कनेक्ट करेगा लाहौल स्पीति से। कोई इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सब ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि सब आसपास ही है, इसलिए ये भी सिचुएटेड किसके बीच में है, कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश का है, दोनों के बीच में सिचुएटेड है, दोनों को कनेक्ट भी करती है। और ये प्रोवाइड करती है शॉर्टर और ईजियर रूट बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति, और इसलिए इसका जो रूट है ये और शॉर्ट है। ऐसा क्यों हमने बोला कि ये ज़्यादा शॉर्ट है, ये वाला पास, कुल्लू वाला पास, ये देखिए एक रोहतांग पास है, यहाँ है रोहतांग पास। अब अगर हमको कुल्लू से स्पीति जाना है तो ये रोहतांग पास भी यूज कर सकते हैं और ये वाला पास भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से लोकेशन है, ये देवसा पास कुल्लू से और ज़्यादा नज़दीक इधर रहेगा ताकि हम आसानी से पहुँच जाए। क्या इतनी जानकारी हमें ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत है। हमें क्या ज़रूरत है, हमें पहला चीज़ ये जानना है कि हिमाचल प्रदेश में 4 ऐसे पास हैं जिसके बारे में हमें याद करना है। पहला कौन सा है, पहला है बारालाचाला पास जो सबसे ऊपर में है और ये बाउंड्री पर है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को, इसलिए ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ती है। मंडी से जो लेह रोड जाती है, नेशनल हाईवे जाती है, वो इसी रूट के थ्रू जाती है, इजी है। जो रोहतांग पास है वो कुल्लू उसके साउथ में है और पूरा जो लाहौल स्पीति वैली है उसके नॉर्थ में, इसलिए कनेक्ट करती है। देवसा के भी बगल में कुल्लू है और ऊपर में लाहौल स्पीति, ये भी कनेक्ट करती है। अब आए हम सिपकिला पास में, जो लास्ट पास है हिमाचल प्रदेश का, वो कौन सा पास है, सिपकिला पास। सिपकिला पास ये जो पास है ये बॉर्डर पोस्ट भी है इंडिया चाइना बॉर्डर पर, याद करना है नहीं याद करना है। बॉर्डर पोस्ट मतलब दोनों का मिलिट्री यहाँ पर रहते हैं और चेकिंग ये सब होता है। सतलज एंटर्स इंडिया नियर दिस पास, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सतलज जो इंडिया में एंटर करती है वो सिपकिला पास के थ्रू ही एंटर करती है। और जब रिवर पढ़ेंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जो सतलज रिवर है वो तिब्बत से निकलती है, शायद चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है जितना हमें याद है अभी।
देख लेंगे एक बार। तो ये जो सतलज रिवर है वो मानसरोवर लेक के पास निकलती है और इंडिया में एंटर करती है एक पास से, और उसी पास का नाम क्या है, सिपकिला पास है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, यही है हिमाचल प्रदेश के पास के बारे में। हिमाचल प्रदेश का पास को अगर हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करें ताकि आपको और इजी से एकदम याद हो जाए, तो हिमाचल प्रदेश में 4 पास है, उसको रखना है याद BRDS से। क्या याद रखना है, BRDS। सबसे ऊपर कौन सा है, बारालाछाला। सबसे ऊपर होने के कारण ये लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगी, और मंडी से लेह जाने वाली जो रोड है यहीं से जाएगी। रोहतांग पास क्या है, लाहौल स्पीति एक तरफ, कुल्लू दूसरी तरफ, इसको कनेक्ट करेगा। यहाँ से रोड भी जाएगा, यहाँ पर बर्फ गिरती है, हाई ट्रैफिक रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर देवसा पास क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुल्लू और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करती है। सिपकिला पास क्या है, जो सतलज रिवर है वो सिपकिला पास से आती है। इतना आपके लिए पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपको इतना याद है तो आप निश्चिंत रहिए कि पास से अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आता है, अगर करंट अफेयर्स में ज़्यादा न्यूज में नहीं रहा है, अगर करंट अफेयर्स में कोई और वजह से न्यूज में रहा हो तो आप उसको देख लीजिएगा, नहीं तो इतना स्टैटिक पोर्शन के लिए दैट इज मोर देन द इनफ, बहुत ज़्यादा है। अब हम देखिए पास पढ़ते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आपको दिख रहा होगा कि रिलेटिवली ज़्यादा पास हमें पढ़ना है। थगला पास, मुलिंगला पास, माना पास, नीति पास, डरमा पास, लिम्पियाधुरा, मांगसा पास और लिपू लेक पास। इतने पास हमें उत्तराखंड में पढ़ना है। इसके लिए तो कोई ट्रिक काम नहीं कर सकता है, तो इसके लिए एक कहानी टाइप का आप याद रख लीजिए या ग्रुप बना के याद रख लीजिए। पहले आपको याद करना है थगला, मुलिंगला, माना पास। जो मुलिंग होते हैं, जो मलंग होते हैं, वो उनके पास नहीं जाना चाहिए, ठगे जाओगे। ठगे जाओगे मतलब कि वो भगवान के लोग होते हैं, और भगवान के लोग होने के कारण अगर आप जाइएगा तो सांसारिक चीज़ें से तो आपको छूटेगा ना। आप धन दौलत ये सब मोह माया में तो नहीं रह सकते, तो आप मुलिंग के पास ना जाइए क्योंकि आप ठगे जाओगे। इसलिए अगर साधु महात्मा ज़्यादा आपके गाँव में आता हो और आप ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ती है, आप अगर ज़्यादा समय बिताने लगते हो, तो आपके घर वाले क्या कहेंगे, मना करेंगे जाने से कि इस बच्चा पर गलत इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। इन्फ्लुएंस तो सही पड़ता है, लेकिन वो समाज के दृष्टिकोण से, वो गृहस्थ चलाने के दृष्टिकोण से उतना सही नहीं रहता है, क्योंकि फिर वो पैसा उसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। तो आप क्या है, ठग लिए जाओगे अगर आप मुलिंग के पास जाओगे, इसलिए आपको मना किया जाता है। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं, आप इससे हट ना होइए या इसको आप ज़्यादा सीरियसली ना लीजिए। सिर्फ याद करने के लिए, क्या याद करने के लिए है कि आप ठगे जाओगे अगर मुलिंग के पास जाओगे, और इसलिए मना किया जाता है आपको वहाँ जाने के लिए। 3 पास याद हुआ। दूसरा, ये दोनों आपको एक साथ याद रखना है, नीति और धर्म। कि नीति धर्म इसके बाद आता है, यानी ठगे जाओगे अगर मुलिंग के पास जाओगे, इसलिए मना किया जाता है। नीति धर्म एक जैसा होता है, नीति क्या है, धर्म क्या है। और तीसरा, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके लिम्पियाधुरा पास और लिपू लेक पास। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, ये दोनों पास इंडिया और नेपाल के बीच में झड़प का कारण है। शायद पहला चैप्टर जब आपने इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी पढ़ा होगा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, तो वहाँ हमने देखा कि काला पानी रीजन, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इंडिया और नेपाल। इसलिए आपको ये पहले से याद होगा, लिम्पियाधुरा पास और लिपू लेक पास। इसके बीच में एक पास है जिसको मांगसा पास कहते हैं। यहाँ माना पास है, यहाँ मांगसा पास है। तो लगभग आपको याद हो गया होगा। पहला क्या है, आपको ठगना नहीं है, तो ठगे जाओगे अगर मुलिंग के पास जाओगे, इसलिए मना किया जाता है। उसके बाद नीति धर्मा और लिम्पियाधुरा, मांगसा एंड लिपू लेक, ये दोनों हमने आपको पहले याद रखाया है। लिम्पियाधुरा नहीं भी याद है तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। लिम्पियाधुरा पास, लिपू लेक पास, इसके बीच में कौन सा पास है, मांगसा पास। शुरू से देखें तो ठगला, फिर मुलिंगला और माना, इसको एक साथ आपको याद रखना है। ठग लिए जाओगे अगर मुलिंग के पास जाओगे, इसलिए आपको मना किया जाता है। फिर नीति धर्मा, नीति और डरमा पास, डरमा है नाम एक्चुअली, धर्म से भी याद रख सकते हैं। फिर लिम्पियाधुरा, मांगसा और लिपू लेक पास। अगर याद हो गया इतना, अगर नहीं हुआ तो आप 1-2 बार पॉज करके इसको याद कीजिए। अगर याद हो गया तो चलिए, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये इसलिए आपको ऐसा बताया है ट्रिक में, क्योंकि ये ऑर्डर में लिखा हुआ है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में जो पास थे उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हुई थी कि कौन जास्कर में, कौन ग्रेटर हिमालय में। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ सभी का सभी ग्रेटर हिमालय में है, क्योंकि देखिए एकदम बॉर्डर पर है, इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर है। तो पहला, इन सभी पास के बारे में क्या कॉमन चीज़ है, यहाँ शायद लिखा हुआ होगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम फिर से लिख देते हैं। ये सभी पास क्या है, ये सभी पास सिचुएटेड है ऑन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। कुछ जैसे कि लिपू लेक तो इंडिया चाइना नेपाल के बॉर्डर पर है, फिर भी इंडिया चाइना तो आएगा ही। इसमें से मोस्ट ऑफ द पास क्या हो सकता है, अगर चाइना से कनेक्टेड है तो मोस्ट ऑफ द पास कैन बी यूज्ड फॉर मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर यात्रा, क्योंकि इसी के ईस्ट में मानसरोवर है, मानसरोवर लेक है, तो मानसरोवर यात्रा के लिए भी मोस्ट ऑफ द पास यूज होते हैं। और ये सभी के सभी पास किस पर है, ग्रेटर हिमालय पर है। ये सभी के सभी पास कहाँ है, ग्रेटर हिमालय, जो हमारे पर्वत श्रृंखला है ग्रेटर हिमालय पर है। ग्रेटर हिमालय इतना ऊंचा है, इसलिए सभी पास में मोस्ट ऑफ द पास पर क्या होगा, स्नोफॉल होगा। और ठंडी के दिन में ये सब पास क्या हो सकता है, बंद भी हो सकता है। तो स्नोफॉल
स्नोफॉल होगा और इससे कि ये क्लोज्ड भी रह सकता है। ये सब पास की जिम्मेवारी किसको दी जाती है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते होंगे बॉर्डर में जितना भी रोड बनती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो आप ये सब जो पॉइंट है इसको आप याद रखिए। क्या क्या हमने बोला कि ये जितने भी पास हैं वो इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। इंडिया चाइना बॉर्डर पर होने के कारण आप मानसरोवर की यात्रा के लिए इन सभी पासों में मोस्ट ऑफ द पासेस आर यूज्ड फॉर मानसरोवर यात्रा, एंड देन दीज ऑल पासेस आर प्रेजेंट ऑन द ग्रेटर हिमालय एंड द स्नोफॉल टेक्स प्लेस। ग्रेटर हिमालय क्योंकि बहुत ऊंचा है तो स्नोफॉल हो सकती है, इसलिए मोस्ट ऑफ दिस पासेस रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर। और बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है दे यूज दिस पासेस और दे कंस्ट्रक्ट रोडवेज अलोंग दिस पासेस। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बीआरओ की है। अगर ये आपको समझ में आया तो अब आपके लिए याद करना बहुत आसान है। नॉर्थ से साउथ ऑर्डर क्या है? पहला ग्रुप में कौन से पास है? ठगला पास, मुलिंगला पास, माना पास। दूसरे ग्रुप में कौन है? नीति धर्मा। और तीसरे में लिम्पियाधुरा, मांगसा एंड लिपुलेख। अगर आपको ऑर्डर में नहीं भी याद हुआ पर क्या आप इतना महसूस कर रहे होंगे कि अगर पास का नाम आएगा तो आप कम से कम ये तो बता दीजिएगा कि कौन सा स्टेट में है। और हमने बताया कि उत्तराखंड में जितने भी पास है सभी बॉर्डर पर है, सभी ग्रेटर हिमालय पर है, तो आप ये भी बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सम कॉमन पॉइंट्स अबाउट दीज पासेस। ऑल दीज पासेस कनेक्ट उत्तराखंड विद तिब्बत। उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करती है। ऑल दीज पासेस आर लोकेटेड एट द हायर हाइट ऑफ हिमालयस एंड हेंस दे कैन बी स्नो कवर्ड ड्यूरिंग विंटर। मोस्ट ऑफ दीज पासेस वर यूज्ड फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। मोस्ट ऑफ दीज पासेस आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालय। सभी ग्रेटर हिमालय पर है। मोस्ट क्या? सभी है ग्रेटर हिमालय पर। अच्छा ठीक है, ये तो याद हो गया। यानी कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि आप लिम्पियाधुरा के बारे में या सबसे सिंपल पास जो जिसके बारे में नाम भी आपने नहीं सुना होगा, मुलिंग पास के बारे में क्या जानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मुलिंग पास ग्रेटर हिमालय पर है, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड चाइना बाउंड्री पर है, मानसरोवर यात्रा के लिए यूज हो सकती है, स्नो कवर्ड रहती है, बीआरओ यहाँ रोड बनाती है। इतना तो आप बता ही सकते हैं। अब आइए देखिए, ठगला के बारे में आपको कुछ नहीं, यही 5 पॉइंट याद रखना है। मुलिंगला के बारे में यही याद रखना है। मुलिंगला के बारे में अगर आप याद करना चाहते हैं विच इज़ ऑप्शनल, हालांकि ये क्वेश्चन पूछने की बहुत ही कम चांस है, लेकिन अगर याद रखना चाहते हैं तो जो गंगोत्री है जहाँ से हमारी माँ गंगा निकलती है, गंगा का उद्गम स्थल है, ये गंगोत्री के जस्ट ऊपर में मुलिंगला पास है। तो गंगोत्री के ऊपर अभी हमने बताया कि मुलिंग मतलब मलंग हुआ, मतलब जो भगवान में खोया हुआ है, तो गंगोत्री जैसा पवित्र स्थल के ऊपर ही मुलिंगला पास हो सकता है। फिर माना पास है जो बद्रीनाथ जो है उसके ऊपर है, तो बद्रीनाथ के ऊपर जाना मना रहता है। बद्रीनाथ के ऊपर जाइएगा तो बहुत खतरनाक स्नो उनो ये सब रहता है बद्रीनाथ के ऊपर। तो बद्रीनाथ के ऊपर क्या है? माना पास है। मुलिंगला या गंगोत्री के ऊपर कौन सा पास है? मुलिंगला पास है। नीति पास, डरमा पास, लिम्पियाधुरा, मांगसा, लिपुलेख, ये हमने आपको बताया है। अभी यहाँ पर देखिए जो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया, एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं कि देयर इज बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और ये डिस्प्यूट किस कारण है कि महाकाली रिवर या काली रिवर, क्या यह रिवर लिपुलेख से निकलती है या ये रिवर लिम्पियाधुरा से निकलती है? बेसिकली काली रिवर 2 स्ट्रीम से मिलकर बनी है, एक लिपुलेख से निकलती है और दूसरा लिम्पियाधुरा से निकलती है। और यही एरिया को नेपाल का कहना है कि ये जो स्ट्रीम है महाकाली का, ये वाला जो पार्ट है हम इसको मानेंगे काली का उद्गम स्थल, और इस तरह से ये जो पूरा पार्ट है ये नेपाल का हिस्सा हुआ। इंडिया का कहना है कि नहीं, ये जो स्ट्रीम है ये हम मानेंगे काली का मेन सोर्स और ये हो जाएगा काली का उद्गम स्थल, और इस तरह से ये पूरा एरिया इंडिया के अंदर होगा। अभी ये जो पूरा एरिया है दैट इज काला पानी एरिया, लिपुलेख एरिया एंड लिम्पियाधुरा एरिया, ये पूरा एरिया इट इज अंडर द ऑक्यूपेशन, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, अंडर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये हमारे उत्तराखंड में है, बट नेपाल कीप्स क्लेमिंग दैट दिस पार्ट शुड गो टू नेपाल। और अभी नेपाल का आरबीआई ने या सेंट्रल बैंक ने, नेपाल का आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने इशूड 100 रुपी करेंसी इन विच दिस पार्ट वाज शोन एज द पार्ट ऑफ नेपाल, विच रेज्ड क्वेश्चंस ओवर इंडिया नेपाल रिलेशंस ऑल्सो। आगे चलते हैं, ये तो 2 स्टेट के बारे में पढ़ा, 2 स्टेट हमें और पढ़ना है। अब अगला जो स्टेट है वो है सिक्किम। सिक्किम में 2 ही पास याद रखना है। अब चाहे तो एनजे से याद रख सकते हैं, जैसे हम पहला दिन पढ़े थे NJ 9842, ये आर्मी का एक लोकेशन था जिसके ऊपर सियाचिन है, तो आप NJ से याद रख सकते हैं। यानी कि जो कश्मीर है उसमें 2 ही पास है, एक नाथुला है, एक जलेपला है। नाथुला और जलेपला, N से हुआ नाथुला, J से हुआ जलेपला, इसलिए NJ याद करने बोले कि इससे ये याद करने में सहूलियत हो सकता है कि N मतलब हुआ ऊपर वाला पास, यानी नाथुला ऊपर है और जलेपला उसी से 4 किलोमीटर नीचे है। नाथुला ऊपर है और जलेपला नीचे है। ये जो नाथुला है ये देखें आप इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है, यहाँ चाइना है, यहाँ इंडिया है। लेकिन जो ये जलेपला है वो सिक्किम और ये सिक्किम है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर क्या है? नाथुला। और सिक्किम और भूटान के बॉर्डर पर क्या है? जलेपला है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जो नाथुला है वो कनेक्ट करता है सिक्किम को किससे? तिब्बत से, क्योंकि चाइना का बॉर्डर पर है ना। ये एंशिएंट सिल्क रूट का पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है इंडिया चाइना में। ये सब याद रखने का जरूरत नहीं, सिंपली वी
must remember that there is a pass between India and China in Sikkim, and that pass is known as Nathula Pass. And below Nathula Pass, after 4 किलोमीटर या 4 किलोमीटर साउथ ऑफ नाथुला पास, देयर इज अनदर पास विच इज नोन एज जेलेपला पास. ये जेलेपला पास है जो सिक्किम और भूटान के बॉर्डर पर है. ये देखिए सिक्किम और भूटान के बॉर्डर पर है. ठीक है, ये सिक्किम को चुम्बी वैली से भी जोड़ता है, यानी सिक्किम यहाँ है और चुम्बी वैली यहाँ पर कहीं है, उससे भी चुम्बी वैली से भी ऐड करता है. मतलब याद रखना, या इसको छोड़ भी सकते हैं. सिंपली नाथुला एंड जेलेपला आर प्रेजेंट इन सिक्किम. नाथुला जो है वो चाइना के साथ बाउंड्री बनाती है और ये जो जेलेपला है ये भूटान के साथ बाउंड्री बनाती है. ये इंपॉर्टेंट बात है और बाकी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है. अगला चलिए, जो लास्ट स्टेट बचा है, शायद आपको याद हो रहा होगा, हमने जैसा वादा किया है शुरू में, चैप्टर के शुरू में, कि इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट या वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन पासेस. शायद हम इसको जस्टिफाई करने में सक्षम हो पा रहे हैं. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने आप में और भी बहुत इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे. आइए अब देखते हैं कुछ पास अरुणाचल प्रदेश में. अरुणाचल प्रदेश में पहला तो पास की संख्या बहुत ज़्यादा है, आप देखिए. और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इसका जो पास का नाम है वो भी थोड़ा अलग तरीका का नाम है. ऐसा नाम पहले हमने नहीं सुना है. और तीसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई ट्रिक भी याद करने का नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको याद कराएंगे. ये याद हम रिपीटेशन से करेंगे, यानी बार बार इसका नाम लेंगे. और सिर्फ इतना अगर याद हो जाता है कि कौन से पास, ये सब पास में, कि ये सब पास अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, तो हमारा काम हो जाएगा. थोड़ा सा और एक स्टेप जाएंगे और ये याद करेंगे कि जो इसमें दीफर पास है ये इंडिया, चाइना और म्यांमार का बॉर्डर पर है. पहले आप अरुणाचल प्रदेश का ये बाउंड्री देखिए. यहाँ पर देखिए ये भूटान से कनेक्टेड बाउंड्री है, यानी कि यहाँ जो बाउंड्री है ये ब्लू में दिख रहा है कंट्री. ये जो कंट्री है ये भूटान है, ये चाइना है और ये म्यांमार है. तो यहाँ देखिए जो दीफर पास है ये इंडिया, चाइना, भूटान. यहाँ पर मैप में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है. ये एग्जैक्टली ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार. ये इंडिया और चाइना, यहाँ चाइना है ना, ये चाइना है, ये म्यांमार है, ये इंडिया है. इसी का ट्रांजैक्शन पर ये पास प्रेजेंट है. इसमें ये याद आपको रखना पड़ेगा कि दीफर पास जो है इट इज प्रेजेंट ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार. दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि विच पास ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज प्रेजेंट एट द ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार. सो दिस पास इज दीफर पास. आप इसको दीपिका पादुकोण से भी याद रख सकते हैं. दीफर, दीफू ऐसा नाम है, दीपा या दीफू. तो ये इंडिया, चाइना, म्यांमार का बॉर्डर पर है. ये चीज़ आपको याद रखना है. इसके नीचे जितना भी पास है, चाहे वो कुजवांग पास हो, चाहे वो चंकन पास हो, चाहे लेखा पानी पास हो, चाहे हपुंगन पास हो, ये सब इंडिया म्यांमार बाउंड्री पर है. और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें नाम से पता रहना चाहिए कि ये पास अरुणाचल प्रदेश में. इसके बारे में हम कुछ नहीं डिस्क्रिप्शन में देंगे, सिर्फ इतना बताएंगे कि कुजवांग पास, चंकन पास, लेखा पानी पास, वहाँ जो पास था, जो जगह था उत्तराखंड में, वो काला पानी था, ये लेखा पानी है. तो कुजवांग पास या कुमजुआंग पास, चंकन पास, लेखा पानी पास और हपुंगन पास आर दीज 4 passes आर प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश एंड दे आर एट द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड म्यांमार. दैट मीन्स वी कैन मूव फ्रॉम इंडिया टू म्यांमार यूजिंग दीज पासेस. ये पूर्वांचल हिल्स पर मौजूद होंगे, क्योंकि पूर्वांचल हिल्स का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ है. और ये जो पूर्वांचल हिल्स है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में यही पूर्वांचल हिल्स को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पटकई बूम. तो ये सब किस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, पटकई बूम पर हो सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हिल रेंज इन अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स एंड इन अरुणाचल प्रदेश दिस पार्ट इज नोन एज पटकई बूम. पटकई बूम बोलते हैं, इसलिए ये पटकई बूम पर प्रेजेंट होगी, इसकी पूरी संभावना है. तो जो दीफर पास है वो इंडिया, चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पर है, पर उसके नीचे जो पास प्रेजेंट है, कुमजुआंग पास, चंकन पास, लेखा पानी पास और हपुंगन पास या पुंगन पास, दीज 4 passes आर प्रेजेंट ऑन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार बाउंड्री. ये ठीक है. अब ये जो दीफर पास है, इसके ऊपर एक पास है, यहाँ देखिए दिहंग पास. ये जो पास है ये दिहंग पास है. अब आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसको आसाम में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं. इसको अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी एरिया में तो दिहंग ही बोलते हैं, और प्लेन एरिया में सियांग बोलते हैं. अभी आप ये सब कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाइए, सिंपली समझना है कि ब्रह्मपुत्रा का नाम ही क्या है, दिहंग है. ब्रह्मपुत्रा का नाम ही सियांग है. इसलिए ये जो पास दिहंग पास आपको दिख रहा है, इसको सियांग पास के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज these are all names of ब्रह्मपुत्रा रिवर. ब्रह्मपुत्रा तो हम आसाम में बुलाते हैं, ऊपर में किसी और नाम से बुलाते हैं, जो हम रिवर के चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. तो जो दिहंग पास है ये कहाँ होगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का नाम ही अरुणाचल प्रदेश में दिहंग है. सो ऑब्वियसली दिस पास इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश. और क्योंकि ये दीफर के ऊपर है तो ये कंप्लीटली इंडिया, चाइना बाउंड्री पर है. और इस पास पर आप जाइएगा तो आपको ब्रह्मपुत्रा का जो वैली है, खूबसूरत वैली दिखेगा, क्योंकि इसका नाम भी ब्रह्मपुत्रा से है. ब्रह्मपुत्रा की वैली यहाँ से बहुत अच्छी दिखती है, बहुत खूबसूरत दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है. इसलिए दिस इज ऑल्सो ए टूरिस्ट पॉइंट. इसके इधर आएंगे तो आप देखिए यहाँ योंगयप पास है. ये क्या है, योंगयप पास है, इंडिया चाइना बाउंड्री पर है. यानी कि ये जो दीफर पास है, इसके बाद जितना भी पास पढ़ेंगे एक्सेप्टिंग दिस बोमडिला पास, ये बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और बाउंड्री पर नहीं है. बाकी जितना भी पास बचा, बमला हो,
तुंगा पास हो, योंग्यप पास हो और दिहंग पास हो, दीज 4 पासेस आर ऑन द इंडिया चाइना बाउंड्री। ये इंडिया चाइना बाउंड्री पर है, ये तिब्बत पार्ट है चाइना का, इसलिए इंडिया तिब्बत को कनेक्ट करती है। दीफर पास या दीफू पास के नीचे, ये इंपॉर्टेंट पास है इसलिए हम बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं। दीफर पास या दीफू पास के नीचे 4 पास हैं, कुमजुआंग पास, चंकन पास, लेखापानी पास और हपुंगन पास, विच आर एट द बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। दीफर पास इज एट द ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिया, म्यांमार एंड चाइना। एंड इसके ऊपर है दिहंग पास, जो दिहंग जॉर्ज भी, जहाँ से दिहंग रिवर यानी कि ब्रह्मपुत्रा वैली भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है। उसके ऊपर जो पास है वो है यंग्यप पास। क्या पास है? योंग्यप पास, विच इज लोकेटेड ऑन द अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना बाउंड्री। फिर कौन सा पास है? उसके इस तरफ देखेंगे वेस्टर्न साइड में तुंगा पास है, और इसके यहाँ पर जस्ट भूटान के जस्ट ईस्टर्न साइड में इंडिया चाइना बॉर्डर पर एक पास है जिसको बोलते हैं बमला पास। इसका नाम क्या है? बमला पास। और ये जो बोमडिला पास है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, लेकिन भूटान से थोड़ा सा नज़दीक है, भूटान के बाउंड्री पर भी नहीं है, नज़दीक है। इसका नाम है बोमडिला पास। अगर आपको याद हुआ होगा, शायद याद हुआ होगा। अब देखिए, हम अगर इसका यहाँ पर बनाना कोशिश करें, सबसे पहले क्या था, अगर अरुणाचल प्रदेश को हम इस तरह से दिखाएं, अरुणाचल प्रदेश को हम दिखाते हैं, एक बार और आप हमको रिपीट करने का मौका दीजिए ताकि आपको और अच्छा से याद हो जाए। तो अगर मान लीजिए ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भूटान बॉर्डर के नज़दीक में एक पास है जिसको हम लोग बोलेंगे बोमडिला पास। क्या बोलेंगे? बोमडिला। ला मतलब पास हो गया। उसके ऊपर में यहाँ इंडिया चाइना बॉर्डर पर एक पास है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बमला पास। कोई दिक्कत? यहाँ पर जो एक पास है उसको हम लोग बोलेंगे तुंगा पास। क्या बोलेंगे? तुंगा पास। यहाँ एक पास है, इसको हम बोलेंगे योंग्यप पास। योंग्यप, आपको थोड़ा सा नाम कठिन है, एक दो बार आप रिपीट कीजिएगा हमारे साथ ही, तो आपको याद हो जाएगा। ये योंग्यप पास है। योंग्यप पास के बाद हमने देखा कि डायरेक्टली आती है एक पास जो ब्रह्मपुत्रा वैली, जहाँ से हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं ये पास। और ये कौन सी पास है? दिहंग पास है, ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है, दिहंग पास। फिर देखें कि जो ट्रांजेक्शन पर है इंडिया चाइना और म्यांमार के ट्रांजेक्शन पर, इसका नाम है दीफू पास, दीफू या दीफर पास, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के सबसे इंपॉर्टेंट पास है, बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिया म्यांमार एंड चाइना, सो इट इज ऑल्सो नोन एज दीफू पास और दीफर पास। दीपिका पादुकोण क्योंकि इंपॉर्टेंट अभिनेत्री है, उससे नाम याद रख सकते हैं। उसके नीचे 4 पास है, वो 4 पास हमें याद रखना चाहिए। पहला पास कौन सा है? ये यहाँ पर एक पास है, इसका नाम है कुजुआंग पास या कुमजुआंग पास। क्या है? कुमजुआंग पास। उसके नीचे पास है ये पास, इसका नाम क्या है? चंकन पास। क्या है? चंकन पास। उसके नीचे पास है, उसका नाम क्या है? लेखापानी पास। और लेखापानी के नीचे एक पास है जिसका नाम क्या है? हपुंगन पास। हपुंगन पास। बस आपको नाम याद रखना चाहिए कि ये सब अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। उसके बाद तो आप इसका रिलेटिव लोकेशन देखकर बता सकते हैं कि कौन सा हिल पर है। जैसे ऊपर वाले जितने पास हैं वो किस पर रहेंगे? जनरली ग्रेटर हिमालय पर रहेंगे, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द इंडिया चाइना बाउंड्री। तो जो अंदर है हिमाचल प्रदेश का, ये पास है बोमडिला पास, ये पास है बमला पास, ये पास है तुंगा पास, ये है योंग्यप पास, ये है दिहंग पास, ये है दीफर पास ट्रांजेक्शन पर, कुजुआंग पास, चंकन पास, लेखापानी पास, हपुंगन पास। हम जानते हैं आप बोर हो गए होंगे शायद ये पढ़ते पढ़ते इतना पास, लेकिन हमने 4 स्टेट का पास ये मजाक मजाक में ही ख़त्म कर दिया, आपको याद भी हो गया होगा। और आप एक बार और हमको इजाज़त दीजिए, थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ ताकि ये याद हो जाए। पहले देखिए कि जो दीफर पास या दीफू पास है, इसके नीचे 4 पास है, कुमजुआंग पास या कुजुआंग पास, चंकन पास, हपुंगन पास, लेखापानी पास। ऑल दीज अबव 4 पासेस ज्वाइन इंडिया विथ म्यांमार एंड सर्व्स एज रूट बिटवीन इंडिया म्यांमार। ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है, इसलिए हम इंडिया से म्यांमार और म्यांमार से भारत इस पास को यूज करके आ सकते हैं। उसके ऊपर जो पास है वो है दीफर पास या दीफू पास। ये ट्रांजेक्शन है इंडिया म्यांमार का, और इससे एक्सेस होता है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के लिए भी, और अरुणाचल प्रदेश और चाइना के लिए भी। वेरी स्ट्रेटेजिक फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द transaction. That means we can keep an eye both on China as well as on Myanmar. Whatever activities are taking place in the Chinese region as well as in the Myanmarese region, India can keep a view, keep an eye, and so it is very strategic for Indian Army and Indian Armed Forces. Very strategic location. ये बहुत strategic location है। फिर उसके ऊपर जो पास है वो दिहांग पास है और सियांग पास है, because these are the names of the Brahmaputra. We can say that these are present in the Arunachal Pradesh and we get a very good view of Brahmaputra river. So breathtaking view of Brahmaputra river and hence an important tourist destination. It connects India with Myanmar से, सॉरी ये तो म्यांमार से कनेक्ट नहीं करेगी, म्यांमार से भी कनेक्ट कर सकती है लेकिन वो चाइना के थ्रू, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ।
कि दिहंग पास म्यांमार से कनेक्ट करती है। थोड़ा बहुत मिस्टेक है, उसको सुधार दीजिएगा कि ये जो दिहंग पास, और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वैसा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। जब पूछेगा तो क्या पूछेगा, ये दीफर पास के बारे में पूछेगा। नीचे ये किसको कनेक्ट करती है, इंडिया म्यांमार को, ऊपर वाले सारे चाइना में है, चाइना से कनेक्टेड है। योंगजेब पास इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, ठीक है। तुंगा पास इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। बमला पास इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। और जो बोमडीला पास है, ये अरुणाचल प्रदेश को भूटान से कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि बॉर्डर पर ही हो, कनेक्ट करने का मतलब हो कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश से जा रहे हैं तो ये पास को पार करके हम भूटान जा सकते हैं। दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए कनेक्टिविटी। अगर ये पास नहीं होती तो हमें बहुत लंबा डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ता और किसी दूसरे पास से जाते, बिकॉज देयर इज ए माउंटेन रेंज बिटवीन इंडिया एंड भूटान। अगर एक माउंटेन रेंज या ग्रेटर हिमालय है तो उसको कैसे पार करेंगे, उसको पास करेंगे पास के थ्रू। और इसलिए ये पास हालांकि है पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश में, बट इट ऑल्सो कनेक्ट्स इंडिया विथ भूटान। उसी तरह से आगे वाला पास के बारे में भी बात किया था, हालांकि उतना समझने की हमें जरूरत नहीं है। उसी सेंस में दिहंग पास के बारे में भी बात किया था कि इंडिया से म्यांमार हम जाते हैं तो दिहंग पास को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन क्रॉस ऐसा करके और फिर ऐसे जाएंगे। फिर हमें दूसरा पास भी यूज करना पड़ेगा, वो अलग बात है, ठीक है। नियर द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ भूटान, भूटान के क्या ईस्टर्न बाउंड्री के समीप है, ये ईस्टर्न बाउंड्री ईस्ट साइड में है, भूटान की ईस्टर्न बाउंड्री पर है। और वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा बाउंड्री के पास है, वेस्टर्न बाउंड्री के पास है। दिस पास कनेक्ट्स अरुणाचल विथ लहासा, यहीं पर लहासा है तिब्बत का, और इससे भी कनेक्ट कौन करती है, यही वाला पास है। भूटान के ऊपर थोड़ा सा लहासा एक जगह है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी कनेक्ट करती है अरुणाचल प्रदेश। ये जो बोमडीला पास है, ये अगर आपको कुछ भी याद नहीं हुआ, अगर हमारी इतनी मेहनत से आपने सिर्फ इतनी याद की, इतनी सी बात याद की कि जो हिमाचल प्रदेश में पास है उसको हमने BRDS पास से याद किया, बारालाछाला, रोहतांग, देवसा और सिपकिला हमने उत्तराखंड पास में याद किया कि पहला जो पास है वो थगला पास है, दूसरा है मुलिंगला पास है, तीसरा जो पास है वो है माना पास है, चौथा जो पास है वो नीति पास है, पांचवा जो पास है वो डरमा पास है, छठा जो पास है वो लिम्पिया धुरा है, और उसके बाद जो पास है वो मांगसा पास है, और लास्ट में जो पास है वो लिपू लेक पास है। और कैसे डिस्प्यूट है, तो हमारी मेहनत सफल रही। जो हमने सिक्किम में पास पढ़ा, 2 पास पढ़ा और उसको याद किया एनजे से, नाथुला ऊपर और जेलेपला नीचे। नाथुला कनेक्ट करती है चाइना से और जेलेपला कनेक्ट करती है भूटान से, दोनों प्रेजेंट है सिक्किम में। और जो हमने अरुणाचल प्रदेश में पास याद किया, उसमें हमने याद किया बोमडीला पास जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, बमला पास जो इंडिया और चाइना बॉर्डर पर है, तुंगा पास जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, योंगजेब पास जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। इसके साथ साथ हमने याद किया दिहंग पास जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, दीफर पास जो इंडिया चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पर है, उसके नीचे कुमजुआंग पास, चंकन पास, लेखापानी पास और साथ में हपुंगन पास। इतने पास अरुणाचल प्रदेश में और म्यांमार के बॉर्डर से। अगर इतनी बात आपको याद हुई तो हमारी मेहनत सफल हुई। और आप जरूर बताइएगा कि आपको याद कराने में हम सक्षम हो पाए कि नहीं। और इसी तरीक़ा से हम जो पार्ट 2 है पास का वो भी जल्द लाएंगे, कल ही लाएंगे। और उसमें हम जो बाकी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो बचा हुआ है, आप उसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हमने उसको नहीं पढ़ाया कि वो इंपॉर्टेंट है, हमने सिर्फ इतना बताया कि क्योंकि हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले हम पे विश्वास होना जरूरी है। अगर वो विश्वास हमने डेवलप कर लिया तो अगर कल आप देखने आइएगा तो ये जो काराकोरम जो लद्दाख में जितने भी पास है उसको हम याद करेंगे। और JNK में खास करके ये JNK में 2 ही पास है, बनिहाल पास और पीर पंजाल पास, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर क्योंकि न्यूज में रहता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और लद्दाख में भी कुछ पास इंपॉर्टेंट है, जैसे खास करके खरदुंगला पास है और उमलिंगला पास भी पूछा जा सकता है। तो हम कल JNK और लद्दाख में जो मौजूद पास हैं इसको पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में अच्छे से याद करेंगे। हालांकि 2 ही स्टेट बचा है पर बहुत ज़्यादा पास इसमें देख सकते हैं, लद्दाख में ही बहुत पास है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। और